हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको बैंक और बैंक के बारे में पूरी डिटेल में आपको वीडियो बता रहा हूँ और एक एक बात आपको क्लियर करेंगे। कोई ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो, तो कोशिश करेंगे कि आपको डाउट ही ना हो, ऐसा सेशन करें। तो चलिए आज हम बैंक के बारे में पढ़ते हैं। बैंक, जब दिमाग में एक बैंक शब्द आता है तो आप कभी ना कभी तो बैंक गए हैं, और कभी ना कभी रोजाना आजकल तो बैंक आपके घर पे ही आ चुका है। तो बैंक क्या है? तो मैं कहता हूं बैंक एक जगह है जहां लोग जाते हैं, भीड़ लगाकर अपने पैसे जमा करते हैं। कुछ लोग जाते हैं बैंक से पैसा निकाल लेते हैं और पैसा निकालने के बाद उधार, कुछ लोग बैंक से उधार लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए, कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कुछ लोग शादी करने के लिए, कुछ लोग एजुकेशन के लिए। तो अलग अलग कामों के लिए हम बैंकों के पास जाते हैं। तो बैंक है क्या? तो बैंक की पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं क्या है। एक ऐसी वित्तीय संस्था, जो मेन वर्ड है वो वित्तीय संस्था है, जो जनता की जमा को स्वीकार करती है और जनता को निवेश कार्य के लिए ऋण प्रदान करती है। ये इसकी डेफिनेशन है और अब इसको हम जरा डिटेक्ट करते हैं, जरा समझते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? पहला वर्ड है वित्तीय संस्था। अब ये वित्तीय संस्था क्या होती है? जब वित्तीय संस्था की हम बात करते हैं तो वित्तीय संस्था होती क्या है बेटा? जब वित्तीय संस्था की हम बात करते हैं, दिमाग में रखिए, वित्त का मतलब होता है धन, पैसा। एक ऐसी संस्था, एक ऐसा स्थान जो पैसा लेती और पैसा देती। जैसे अगर बैंकों में आप जाते हो तो जमा भी क्या करते हो? कैश, और निकालते भी क्या हो? कैश। बैंक लोन के रूप में भी क्या देता है? कैश। जो कैश देता भी हो, कैश लेता भी हो। अब दिमाग में एक बात घूमती है हमारी, क्या वित्तीय संस्था बैंक ही हो सकता, कोई और नहीं हो सकता क्या? क्या इंश्योरेंस कंपनी क्या वित्तीय संस्था हो सकती है? जावे हाँ, इंश्योरेंस में भी आप क्या करते हो? 1 साल, 2 साल, 6 महीने का प्रीमियम भरते हो। आज जब वो इंश्योरेंस मैच्योर हो जाता है, मतलब उसकी टाइम कंप्लीट हो जाता है, किसी ने 20 साल का इंश्योरेंस कराया और 20 के 20 साल का टाइम पीरियड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इस केस में वो क्या करता है? बैंकों पे जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जाता है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी सिंपल से एक काम करती है कि आपको आपका पैसा मैच्योरिटी पीरियड में दे देती है, या कभी बार एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में बीच में देती है। तो इंश्योरेंस कंपनी दे क्या रही है? कैश, और ले भी क्या रही है? कैश। तो कोई भी ऐसी जगह है जहां पे कैश देते हो और कैश लेते हो। अब दिमाग में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, ये एटीएम क्या है? क्या ये भी एक वित्तीय संस्था है? एटीएम है किसका? बैंक का। तो आप निकालते हो उसे क्या हो? कैश। अब कुछ एटीएम तो है जो कैश डिपॉजिट भी करते हैं, तो डेफिनेटली एक पार्ट है वित्तीय संस्था का। तो वित्तीय संस्था तो है। तो बैंकों के बारे में हमने ये समझा कि बैंक जो है एक वित्तीय संस्था है और ये जनता की जमाओं को स्वीकार करती है। अब जब बैंकों में आप जानते हो तो बैंक आपको ऑफर पूछती है। बैंकों में कभी अकाउंट आप खुलवाने जाएंगे तो बैंक आपसे पूछेगी कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, या फिर एफडी कराना चाहते हैं, या आरडी कराना चाहते हैं। अब कुछ बच्चों को सेविंग अकाउंट का तो पता है, बचत खाता, जिसमें छोटे छोटे पैसे टुकड़े टुकड़े करके आप पैसे जमा करते हो। करेंट अकाउंट भी होता है जिसमें व्यापारी लोग अपना पैसा जमा कराते हैं। और फिर इसके बाद एक होता है एफडी, करेंट फिक्स डिपॉजिट।
इसके अलावा एक होता है आरडी। तो ये अगर मैं बात करूं दूसरा यहाँ पे मॉडल, तो क्या है, जनता जो है जमा स्वीकार करती है। तो जनता की जमा स्वीकार करना, इसका मतलब ये है कि बैंक जो है वो पब्लिक के पैसे को अपने अकाउंट्स में जमा करती है। अभी कैसे जमा करती है, तो पब्लिक को अकाउंट 4 तरह के वो खोल के देती है। पहला अकाउंट है, उसका नाम है सेविंग अकाउंट, बचत खाता, बचत खाता। दूसरा है करेंट अकाउंट, चालू खाता। तीसरा है, उसका नाम है टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब अवधि खाता। वैसे बुकों में तो यही 3 डिस्कस हैं। और एक है आवर्ती खाता, ये नया जुड़ा है, जिसको हम आरडी या रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। क्या है, तो पब्लिक चाहे तो बैंकों में जब पैसा जमा कराने जाती है तो पब्लिक चाहे तो अपने पैसे इन चारों में से किसी में जमा कर सकते हैं, चाहे तो वो सेविंग में, चाहे तो ये चालू में, चाहे तो अवधि में, चाहे तो क्या होता है चारों में अंतर, चलो एक एक करके समझ लेते हैं। पहला सेविंग अकाउंट, बचत खाता। बचत खाता छोटे मोटे लोग खुलवाते हैं, या ये कहें कि जिसकी इनकम कम होती है, हर महीने कुछ बच जाता है 1000-2000 खाने के बाद, तो वो इसमें जमा करवा देते हैं। इसमें ब्याज बड़ा कम होता है, अप्रोक्स कुछ बैंक इसको 3 से 5% के बीच देती है। और ऐसा खाता कौन खुलवाता है, तो याद रखना ऐसा खाता परिवार वर्ग खुलवाता है, परिवार। और इसमें ब्याज की दर बोलोगे तो 3 to 5% के बीच रहती है। चालू खाता क्या होता है, अब चालू खाता जो होता है मेनली व्यापारियों के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए। इसमें व्यापारियों को एक छूट होती है, जितनी मर्जी उतनी बार पैसा वो डाल सकते हैं एक डे के अंदर, और एक दिन के अंदर जितनी मर्जी उतनी बार पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चालू खाता जो होता है व्यापारी वर्ग खुलवाता है। पहली बात तो ये हो गया, ये व्यापार के लिए होता है, क्योंकि व्यापार जब आप करेंगे तो काफ़ी सारी पार्टियों से आपको माल खरीदना होता है, काफ़ी सारी पार्टी और लेबर्स को पेमेंट करनी होती है। एक दिन में आप सिर्फ एक पेमेंट करके थोड़ा ना बैठ जाओगे, आपको बहुत सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। जबकि सेविंग अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है कि आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पैसा निकाल सकते हो या जमा कर सकते हो, कि लिमिट दी जाती है, या एक ही बार आप पैसा निकाल सकते हो या एक ही बार डाल सकते हो एक डे के अंदर। लेकिन यहाँ बाउंडेशंस हैं आपके पास। तो ये खाता जो होता है मेनली व्यापार के लिए होता है, ये कहो व्यापारी के लिए होता है। ब्याज की बात करोगे तो इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं है। क्यों नहीं है नो इंटरेस्ट? कारण ये है कि इसमें जो व्यापारी होते हैं उसमें पैसा उन्होंने जमा किया बैंक के पास, 1 करोड़ सपोज करो। अब आज जमा किया तो वो कल या अगले ही पल निकाल लेंगे वो 1 करोड़ या उसमें से कुछ पैसा। भाई बैंक किस पे ब्याज देगी? अगर आप अपना पैसा बैंक के पास जमा करते हो तो बैंक उस पैसे को आगे किसी दूसरे को उधार देती है। उस उधार से जो ब्याज खुद कमाएगी वो उस ब्याज में से आपको ब्याज पे करेगी ना। लेकिन चालू खाते में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि चालू खाते के अंदर क्या करेगी बैंक, कि आपने बैंक में जाकर 1 लाख जमा करा, उस 1 लाख में से आपने अगले ही पल उस पैसे को निकाल लिया, तो ना तो आपके पैसे को बैंक ने किसी और को उधार दिया, तो बैंक ने उस पर ना तो ब्याज कमाया, और जब ब्याज ही नहीं कमाया तो आपको ब्याज कहाँ से देगी? तो इस पर कोई ब्याज आपको नहीं देती। हाँ, लेकिन एक फैसिलिटी है इसमें, क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। अब ये क्या होता है? हिंदी में इसको अधिविकर्ष कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ क्या होती है? चालू खाते में सुविधा ये होती है कि अगर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा है या कुछ पैसे जमा है और आपको उससे ज़्यादा निकालने हैं, 20 लाख जमा है और आप चाहते हो कि मैं 21 लाख निकाल लूँ, या आप चाहते हो कि मैं उस लिमिट से ज़्यादा निकाल दूँ, तो ऐसी फैसिलिटीज़ आपको चालू खाते में मिलती है, लेकिन ब्याज नहीं मिलता। और हाँ, कल को ये पैसा चुकाना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि एक तरह का लोन होता है ये बड़ा फेमस है। इसको कई लोग एफडी के नाम से जानते हैं। एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें क्या होता है
कि पब्लिक अपना पैसा जो होती है 1 साल 2 साल या 5 साल के बैंकों पास जमा कर देती है। बैंक इसमें ब्याज सबसे ज़्यादा देता है। आजकल नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो ब्याज 6 to 8% के बीच भी कुछ बैंक दे रही हैं। तो इसमें जो ब्याज होता है वो सबसे ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे सबसे, इन चारों खातों में सबसे ज़्यादा अगर ब्याज बोलोगे तो इसका होता है। दूसरी बात, ये कौन खुलवाता है? परिवार। भाई परिवार, बिजनेस में थोड़ा ना अपना पैसा फंसाएगा। परिवार वाले कहते हैं भाई अभी काम नहीं, बेटी की शादी करनी, चलो पैसा फिक्स कर देते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, बच्चे को पढ़ाना है 10 साल के लिए, पैसा डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसमें परिवार बोले अपना पैसा फॉर द फ्यूचर सेफ्टी क्या करता है? पैसा जमा करवा देता है, और जमा करा दिया एक बार तो पड़ा रहता है वो पैसा। एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती खाता। ये एक नया मॉडर्न है, पहले नहीं होता था, आजकल मॉडर्न चालू हो गया है, या ये कहो कि पहले भी था लेकिन फेमस अब हुआ है। इसमें क्या होता है, कुछ हद तक इसकी जो क्वालिटी है या इसकी जो खासियत है वो इससे मैच करता है। इसमें क्या होता है, पब्लिक कहती है भाई हम एक बार में, क्योंकि एफडी में क्या है, एक बार में आप पैसा बहुत बड़ा जमा कर देते हो, जैसे 10 लाख आपने डिपॉजिट कर लिया और बैंक करिए 10 साल बाद आपको हम 20 लाख देंगे, आपने 1 करोड़ जमा कर दिया, 10 साल बाद आपको 2 करोड़ देंगे। तो भैया इसके लिए 1 करोड़ जमा तो करना पड़ेगा 2 करोड़ पाने के लिए, कोई कहता है इतना पैसा ही नहीं मेरे पास। तो बैंकों ने एक छोटा सा रूल निकाला कि आप हमारे यहाँ रेकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए, इसमें आपको हर 1 महीने के बाद 600 या 1000 रुपये जमा करने हैं, हर महीने आपको जमा करने हैं। जैसे कमेटी आप कैसे डालते हो उसी तरह से कि आपने डाल दिया 1000 रुपये इस महीने, तो अगले महीने फिर 1000 डाल देना, उससे अगले महीने फिर 1000 डाल देना। ऐसे करके अगर आप जमा करेंगे 12 महीने में तो हो जाएगा 12,000 रुपये। लेकिन एक खास बात है, ये पैसा आपका एफडी की तरह होता जाएगा, मतलब आपने पैसा जमा तो किया बट आप निकाल नहीं सकते। कुछ फैसिलिटीज़ तो ये भी होता है कि नहीं किसी महीने जमा करें तो आपकी फ़ाइन भी लिया जाता है। तो ये 4 तरह के बैंक खाते खोलती है, इन चारों को मिला दे तो इस तरह से बैंक क्या करती है, आपकी जमा को स्वीकार करती हैं। एक बात दोबारा समझ लेते हैं कि बचत खाते में आपको ब्याज का दर जो होता है 3 से 5% के बीच होता है, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यहाँ पे जो होता है इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, व्यापारी खुलवाते हैं, इसमें आरडी पब्लिक खुलवाती है, आवर्ती भी परिवार ही खुलवाते हैं। और इस पर ब्याज की दर अगर बोलोगे तो ये बदलता रहता है। तो फिर भी मैं बता दूँ 6.6% के आसपास फिलहाल में आरडी चल रहा है, रेकरिंग डिपॉजिट, तो ये चल रहा है। तो ये आपका दूसरा काम हो गया। बैंक तीसरा काम क्या करती है, वो करती है जनता को निवेश काम के लिए ऋण देती है। अब इस ऋण के ऊपर भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब जरा हम तीसरे काम के हम देखते हैं, जनता को निवेश काम के लिए ऋण प्रदान करना। अब बैंक की बात करते हैं, निवेश काम क्या है। पहले तो आप ये समझ जाओ कि निवेश और खर्च में फ़र्क है। निवेश का मतलब होता है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, अपना पैसा या पूंजी लगाया और आप डेफिनेटली उसे फ्यूचर में कुछ कमाना चाहते हो। जैसे कई लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, लगाया और उससे फिर प्रॉफिट कमाएंगे। कई लोग क्या होते हैं कि अपने हाउस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। खर्चा क्या होता है कि आपने लगा दिया और उसका वन टाइम बेनिफिट आप उठाओ, तो खर्चा है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, खाया पिया, पेट भरा, मज़ा मस्ती करके आए, अगर क्या आज तो मज़ा सा आ गया, वो आपका खर्च है। आप किसी बस में बैठे, एक जगह से दूसरी जगह गए और आपने किराया उसका चुकाया, तो वो भी आपका क्या है, खर्चा है। अब बस खरीद लो तो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको बार बार लाके पैसा देती रहेगी। तो निवेश उसे कहते हैं जिसमें आपने पैसा तो लगाया लेकिन बाद में बार बार उससे रिटर्न मिलता रहे, मतलब वहाँ से कुछ आता रहे। अब बात है कि जनता निवेश काल के लिए, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक जो होती है, अगर उनके पास पैसे नहीं होते, वो बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट हुए हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम पढ़ाई करने के लिए लोन लेंगे। तो इन सभी कामों के लिए अगर आप लोन लेते हो, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए लोन लेते हो, तो बैंक आपको लोन देती है, लोन देती है, ऋण देती है कागजी तौर पे। सच्चाई तो है कि बैंक जिनको ज़रूरत नहीं होती ना, उनको लोन देती है। अमीरों को मिलता है, गरीबों को नहीं। चलो कोई नहीं। अब बात ये है कि जो लोन है जो बैंक देती है, वो बैंकों के लिए तो फ़ायदा है ही है,
क्योंकि बैंक ने अगर लोन दिया है तो बैंक उस पर जनता से क्या लेगी? ब्याज। कई लोग इसको साख निर्माण भी कहते हैं। इसका एक अलग से क्वेश्चन बनेगा, साख निर्माण क्या है। तो अगर समय वाइज बात की जाए तो एक होता अल्पकालीन ऋण, कोई भी लोन जो आप छोटे पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए लेते हो। थोड़े समय का मतलब कितना, वैसे तो बता नहीं रखा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, 1 वर्ष से कम, मतलब 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 12 महीने तक के लिए आप कोई लोन लेते हो तो बैंक क्या करेगी? आपको लोन देगी तो इस टाइम के लिए, लेकिन ब्याज आपसे बहुत ज़्यादा लेगी, 8 से 10%। क्यों? उसको पता है कि ये कस्टमर से लोन लेने आया है, एक ही बार तो कटेगा, बार बार थोड़ी काटेंगे। अब ऐसा समझिए कि आप किसी के रेगुलर कस्टमर हो तो आपको थोड़ा सस्ता लगा देगा, लेकिन उसको पता है कस्टमर पहली बार है तो धर के काटेगा ना, बस वही बात है। उसको पता है कि 8 या 10 महीने बाद वो मुझे चुका देगा, तो ब्याज अच्छा खासा ले लो। एक होता है मध्यकालीन। मध्यकालीन ऋण की यदि बात करें तो ये ऋण जो होता है वो 1 से 3 वर्ष या 5 वर्ष तक जाता है। इसमें क्या होता है? बैंक ब्याज आपसे लेती है, लेकिन इससे थोड़ा कम। ठीक है, ये रफली है, ये कहीं एक्यूरेट मत समझना आप लोग, ये रफली है 6 एंड 8% कंपेयर के लिए। और एक आपका दीर्घकालीन ऋण होता है। अब दीर्घकालीन लोन का मतलब क्या होता है? कोई बड़े बिजनेस के लिए आप ऋण ले रहे हैं, जिसमें आपको लोन मिलेगा तो सही, लेकिन ये आपको लोन 5 से 15 वर्ष तक के लिए मिलता है। कई लोग इससे ज़्यादा भी लेते हैं, तो इसमें ब्याज की दर और ज़्यादा कम हो जाती है। तो दैट मीन्स ये आपका लोन का फेवर है, लेकिन बैंकों को मेन क्या है? अपना लोन बांटते, तब भी तो बैंक चिल्ला चिल्ला के कहते आइए हमसे लोन लीजिए। क्यों? क्योंकि बैंकों को पता है कि लोन अगर वो देंगे तो उससे वो ब्याज कमाएंगे, ब्याज उनकी इनकम होती है, वही इनकम अपने स्टाफ में बांटती है, अपनी नई ब्रांचें खोलती हैं, वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तभी तो कहते हैं आइए हमारे 5 मिनट लोन लीजिए। अलग अलग टाइप के होल्डिंग्स पर पब्लिसिटी करती हैं।